इसी का टाइप नंबर 10 है। इस टाइप में देखो थोड़ा सा डिफरेंस ये है, 2006 का क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, यहाँ पर कोऑर्डिनेट में देखो क्या दिया 3m और 6 है and -4 और 3n is 1 और यहाँ पर 2m माइनस, यहाँ is लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। ये दो कोऑर्डिनेट साथ में है और ये is जो है वो अलग बिरादरी का अलग है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, क्या निकालना है हमको m और n। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमने इसको एक क्या लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया कि a और b इन दो के कोऑर्डिनेट को हमने क्या मान लिया, a और b के कोऑर्डिनेट है, ये a है और ये b है, ठीक है। और जो इज लिखा है वो क्या लिखा है, मिड पॉइंट आया है, यहाँ पर वर्ड क्या आया है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट हमें गिवन है, क्या है यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है हमारे पास गिवन है। अब जब मिड पॉइंट गिवन है तो इसको हमें कैसे फाइंड करना है, ध्यान दो। अब यहाँ मिड पॉइंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट कर देंगे, ठीक है। तो देखो x का फार्मूला क्या है, x1 + x2/2। अब यहाँ पर देखो ये क्या है x1 और ये क्या है y1 और ये क्या है x और ये है y और ये है x2 और ये y2। अब x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4 + x2 की वैल्यू कितनी है 3m/2 और x की वैल्यू कितनी है 1। ये एक साइड ले लिया, दूसरे में देखो क्या है y = y1 + y2/2। y1 कितना है यहाँ पर 3n + y2 कितना है 6/2 और y कितना है यहाँ पर 2m - 1। अब यहाँ पर देखो ये इधर आ गया तो क्या आ जाएगा 2 = -4 प्लस यहाँ पर हम डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 बन जा 2। अब यहाँ नंबर को इस साइड कर देंगे तो 2 + 4 = 3m तो 6 = 3m तो m = 6/3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। समझ में आया। जो गिवन होता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो गिवन होता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर गिवन हमें मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके क्या निकाल लेंगे, दूसरे बाकी जो m और n दिया है उसके फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से सेम ऐसे करेंगे, डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 2m - 1 = 3n + 6 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जाए हो गया 4m - 2 और ये 3n + 6। अब यहाँ पर m और n दो अलग अलग चीज है तो हम यहाँ से n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 4 और n की वैल्यू 2 - 2 = 3n + 6। 4 2 जा 8 - 2 = 3n + 6। ये होगा 6 = 3n + 6। 6 से 6 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0। हाँ यही 3n तो 3n = क्या आ जाएगा 0/3 मतलब 0। तो यहाँ पर m और n की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास, m = 2 और n = 0। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या mn की जगह xy हो सकता है, pq हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, abc हो सकता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास ये चीज गिवन हो, अगर मिड पॉइंट दिया है तो वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, यानी कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट गिवन है तो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, या कोऑर्डिनेट्स में भी कुछ यहाँ पर वेरिएबल ले सकते हैं, वो ये n है ना, x मत मान लेना। तो समझ गए। टाइप नंबर 11 में ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि यहाँ पर देखो x + y की वैल्यू दिया है, यहाँ पर k निकालना है, xy भी निकालना है, तीन चीजें निकालनी है इसमें। If the midpoint of the line segment joining the points A, B, अब देखो इसमें A के कोऑर्डिनेट दिए हैं, B में देखो K है और is x y, is के बाद वाली चीज को आपको ध्यान देना है, वो क्या होता है मिड पॉइंट गिवन होता है। क्या होता है मिड पॉइंट है जो गिवन है हमारे पास। उसके बाद and x + y = 10, find the value of K and the length of the segment AB, लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB भी निकालना है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर देखो हमने इसको डिजाइन कर लिया कि a और b हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, इसका मिड पॉइंट मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट जब हमारे पास गिवन है, क्या दिया है हमारे पास मिड पॉइंट xy दिया है, ठीक है। तो xy अगर मिड पॉइंट है तो हम इसी का, जो मैंने बताया जो चीज गिवन होती है उसी का फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले गिवन में हमारे पास x + 10 = x + y = क्या है 10 है, ठीक है। और a और b के कोऑर्डिनेट तो दिए हैं
अब यहाँ पर देखो मिड पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और सेम क्या होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y में देखो क्या होगा और x में, तो x इज इक्वल टू देखो x1 क्या है यहाँ पर, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब इसमें x1 में देखो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, x2 की वैल्यू k अपॉन 2, y में की देखो y1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 2, ये 4 है ना, थोड़ा x जैसे दिख रहा है। अब देखो हमारे पास x और y की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे y निकल जाएगा आपका 10/2 मतलब y इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू हमारे पास क्योंकि वेरिएबल है तो सॉल्व नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, जो x प्लस y इज इक्वल टू 10 निकला है, तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस k अपॉन 2 प्लस y की कितनी है 5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देखो ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 प्लस k बाई 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 मतलब 5, 10 माइनस 5 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस k अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, ये 2 इधर से डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस k इज इक्वल टू क्या आएगा 10। अच्छा इससे और वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो क्या है 3 प्लस k इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट नया क्या आ गया 7 और 6, और पहले से हमारे पास था। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें निकालना क्या है डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस किसकी निकालनी है हमें AB, लेंथ ऑफ द AB, तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 और x1 यहाँ पर क्या है, x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 और y1 कितना है 4 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपका 60 प्लस 4 मतलब 20। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 4 इंटू 5 तो 2√5, तो यहाँ पर आपकी AB की वैल्यू आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर जब भी कोई इक्वेशन दी हो और उसमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो इस टाइप से सॉल्व करना है, क्लियर है। टाइप नंबर 12 है सेंट्रॉइड। सबसे पहले क्या देखना है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले समझना है सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या है कि द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ इट्स मीडियन, किसका मीडियन के पॉइंट्स का इंटरसेक्शन है, एंड इट सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या कर रहा है इसमें, मीडियन जो है उसको डिवाइड कर रहा है, सेंट्रॉइड क्या कर रहा है मीडियन को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में 2:1 में। यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो ये है मीडियन जो मैंने बताया था इक्वली डिवाइड करता है, मीडियन क्या करता है इक्वली डिवाइड करता है। तो यहाँ पर देखो रेशियो क्या आ रहा है 2:1 है ये, ठीक है। ये वाला देखो ये है मीडियन, और ये मीडियन क्या कर रहा है, मीडियन जब किसी भी मीडियन जब क्या करता है, मीडियन को जब हम 2:1 में जो डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये वाला क्या है सेंट्रॉइड है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि इसको निकाल कैसे सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट के ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, गिवन A, B और C के हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं।
डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 3, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 6 7, सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 और 1, ठीक है। अब यहाँ ये है x1, ये है y1, इसको x2 ले लेते हैं, y2, x3 और y3। इसके दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक तरीका जो है आप खुद भी कर सकते हो। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम सबसे पहले ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ये दोनों मिलेंगे तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। या ऐसा नहीं करो, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, बी और सी में लगा करके डी के मिड पॉइंट निकाल लोगे, ठीक है। मिड पॉइंट से निकल जाएगा डी निकल जाएगा तो फिर क्या करोगे, ए और डी के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, समझ में आई बात। तो हम क्या कर सकते हैं, इस जी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पर रेशियो वाला सेक्शन फार्मूला लगा के m1 और m2 की वैल्यू रखेंगे 2 और 1 और उससे सेक्शन फार्मूले से हम इसको जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक तरीका है। और दूसरा डायरेक्ट तरीका क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट तरीका है सेंट्रोइड का फार्मूला लगा करके हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखोगे सेंट्रोइड इज इक्वल टू एक्स का फार्मूला क्या होगा, एक्स अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, रेशियो है ये, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और वहां पर भी क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। वहां 2 थे इसलिए 2 लिखते थे, यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट से इसलिए 3 लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है -2, x2 की वैल्यू 6, x3 की वैल्यू 1 अपॉन 3। अब यहाँ पर देखो क्या होंगे, x3 की वैल्यू है यहाँ पर, चलो ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 6 और x3 की वैल्यू 4 अपॉन 3। ये कितना हो जाएगा, 10 - 2 8/3। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 8/3। y में क्या आ जाएगा, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस y2 की वैल्यू 7 प्लस y3 की वैल्यू 1 अपॉन क्या आ जाएगा 3। ये हो जाएगा 10 1 11 अपॉन 3। क्लियर है। अब देखो हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, यहाँ पर जो हमें x और y निकालना था वो क्या मिल गया 8/3 और 11/3। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर इनडायरेक्टली में पहले डी निकालो और डी में फिर यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगा करके जी की वैल्यू निकालो। समझ में आई बात। तो यहाँ पर अगर इनडायरेक्टली करोगे तो एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा जब डी के निकलेंगे, और यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा जब जी का निकालना होगा। या तो आप डायरेक्टली जब भी सेंट्रोइड का क्वेश्चन है कम समय में ज्यादा अच्छे से करना है तो डायरेक्ट मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हो, जहां पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू पुट करना है, डिवाइड बाय 3 रखना है और सॉल्व कर देना है। क्लियर है भाई, किसी को डाउट? चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो रहा है, इसके सारे टाइप खत्म। अब इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको कमेंट पे बताना है, इधर नहीं।